नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आईआईएम के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, युवाओं को करनी चाहिए अपने अंतिम लक्ष्य तक ईमानदारी से पहुंचने की कोशिश। राज्य में हुई मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन आज से होगा शुरू। झारखंड अधिविद्य परिषद ने मूल्यांकन के लिए 19 जिलों में बनाए हैं 66 केंद्र। भारत ने तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप में मिक्स्ड टीम स्पर्धा और महिला सिंगल्स कंपाउंड में जीता स्वर्ण पदक। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि युवाओं को अपने अंतिम लक्ष्य तक ईमानदारी से पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए खुद का मूल्यांकन करते हुए बेहतर अवसर को हासिल करना चाहिए। राज्यपाल कल आईआईएम रांची के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने काम को पूरा करने की चाहत रखनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से कहा कि समय का उपयोग करते हुए वे नियमित रूटीन तैयार करें और उसका सख्ती से पालन करें। दीक्षांत समारोह में 352 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2014 में भारत इस सूची में 54वें स्थान पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे उत्साहजनक बताया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों और माल भंडारण तथा परिवहन के बुनियादी ढांचों में सुधार से लागत कम होगी और देश का कारोबार अधिक स्पर्धी होगा। राज्य में हुई मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन आज से शुरू होगा। झारखंड अधिविद्य परिषद ने जैक ने मूल्यांकन के लिए 19 जिलों में 66 केंद्र बनाए हैं। परीक्षाफल मई महीने के अंत में जारी होने की पूरी संभावना है। इस वर्ष हुई परीक्षा में लगभग 8 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेपीएससी ने वर्ष 2023 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत 10 प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन की तारीखों की घोषणा की गई है, जिसमें विज्ञापन प्रकाशन को लेकर परीक्षा का आयोजन और परीक्षाफल की संभावित तिथि बताई गई है। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रांची स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी को चलाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय सहयोग प्रदान करेगा। पिछले 11 मार्च को नीति आयोग की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है। कॉरपोरेशन के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रालय द्वारा योजना मांगी गई थी, जिसके तहत विभिन्न प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। और अब मन की बात। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज का विषय है औषधीय गुणों से युक्त वनस्पतियां। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के 78वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने अपने आसपास स्थित उन वनस्पतियों की चर्चा की है जो औषधीय गुणों से भरपूर हैं। कोरोना काल में भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ने अपनी क्षमता का भरपूर परिचय कराया। औषधीय गुणों वाली गिलोय आदि वनस्पतियों ने कोरोना के उपचार और बचाव में बड़ी भूमिका निभाई। जब कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी, तब अवसर के अनुकूल प्रधानमंत्री ने लोगों से संवाद के दौरान इन औषधीय वनस्पतियों की महिमा की चर्चा की। 27 जून 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो उस दौर के लिए प्रासंगिक तो रहा ही, आज भी उसकी उपयोगिता बरकरार है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो। हमारे आसपास ऐसे कितने ही पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अद्भुत गुण होते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। मुझे नैनीताल से एक साथी भाई परितोष ने इस विषय पर एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें गिलोय
और दूसरी कई वनस्पतियों के इतने चमत्कारी मेडिकल गुणों के बारे में कोरोना आने के बाद ही पता चला। परितोष ने मुझे आग्रह भी किया है कि मैं मन की बात के सभी श्रोताओं से कहूं कि आप अपने आसपास की वनस्पतियों के बारे में जानिए और दूसरों को भी बताइए। वास्तव में ये तो हमारी सदियों पुरानी विरासत है जिसे हमें ही संजोना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन में खेलो इंडिया कार्यक्रम की सराहना की है। खेलो इंडिया योजना के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा कि इससे देश में खेल प्रतिभाओं को बहुत प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा कि देश में खेलों के उत्थान के लिए सरकार अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास जारी रखेगी। जामताड़ा जिले के निजी क्षेत्रों के संस्थानों और उपक्रमों में होने वाली नियुक्तियों में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिला के निजी क्षेत्रों के संस्थानों, प्रतिष्ठानों एवं उपक्रमों में नियोजन नियमावली 2022 एवं नियोजन अधिनियम 2021 के तहत नियुक्तियों में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि यह अधिनियम वैसे दुकानों, प्रतिष्ठानों, खदानों, उपक्रमों, उद्योगों, कंपनियों, न्यासों, सीमांत दायित्व भागीदारी फर्मों तथा 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों को नियोजन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि अधिनियम केंद्र या राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों एवं उपक्रमों पर लागू नहीं होगा, जबकि बाह्य स्रोत से सेवा उपलब्ध करने वाली संस्थाओं पर प्रभावी होगा। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। झारखंड बिजली वितरण निगम ने 4 ऐसी विभिन्न टीमों का गठन किया है जो विभिन्न जिलों में जाकर उपभोक्ताओं के मीटर का औचक निरीक्षण करेंगी। निगम के निदेशक मनीष कुमार ने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य उपभोक्ताओं तक बिना किसी परेशानी के गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना है। इसके अलावा विभाग को हो रहे नुकसान के कारणों का पता लगाकर उसे सुधारना भी है। राज्य के 19 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 309 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा संक्रमित 81 मरीज रांची में हैं। हालांकि संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि इनमें हल्के लक्षण मिल रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल नई दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं का सम्मेलन आयोजित करेगा। यह सम्मेलन मलेरिया उन्मूलन की दिशा में चल रहे प्रयासों पर चर्चा करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं को एक मंच प्रदान करेगा। भारत ने आज तुर्की के अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में मिक्स्ड टीम स्पर्धा और महिला सिंगल्स कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में आयोजित ज्योति सुरेखावेनम और ओजस्वी देवाले की जोड़ी ने टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की सिंगल कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखावेनम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और अब मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बह सकती हैं। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। हिंदुस्तान रांची ने रांची समेत राज्य के कई जिलों में कल हुई बारिश की खबर को प्रमुखता से छापा है। प्रभात खबर ने राज्य के कुछ मंत्रियों और नेताओं के द्वारा जमीन खरीदने के दौरान अपने ब्यौरे छिपाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राज्य के उत्पाद सचिव और पेय पदार्थ निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक से हुई पूछताछ की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आईआईएम के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, युवाओं को करनी चाहिए अपने अंतिम लक्ष्य तक ईमानदारी से पहुंचने की कोशिश। राज्य में हुए मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन आज से होगा शुरू। झारखंड अधिविद्य परिषद ने मूल्यांकन के लिए 19 जिलों में बनाए हैं 66 केंद्र। भारत ने तुर्की के अंत्याल्या में तीरंदाजी विश्व कप में मिक्स्ड टीम स्पर्धा और महिला सिंगल्स कंपाउंड में जीता स्वर्ण पदक। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।